आप अपने जीवन में जो भी हो, जहां भी खड़े हो ना, वो अपनी आप आदतों की वजह से हो। पता है आदत क्या होता है, हैबिट क्या होता है? आपके पास जो भी अभी है और जो आप थे और जो होगे, वो सब आपकी हैबिट है। यानी आपकी आदत ही आपको महान या गुलाम बनाता है। आपने कुछ भी खोया, कुछ भी पाया, कुछ भी है, वो सब आपकी आदत है, क्योंकि आदत ही मनुष्य को गुलाम और आदत ही मनुष्य को महान बनाता है और आदत ही आदमी को बेरोजगार और गरीब और अमीर बनाता है। यानी आपका हैबिट कैसा है, उसके अनुसार आपकी डेस्टिनी फिक्स होगी कि आप कि आदत कैसी है। आप किसी पर डिपेंडेंट रहते हो, आप सोचते कैसे हो, यानी कल जो आपने गलती किया था उसका बूंद या कर्ज आपको आज मिल रहा है। आपने जो पीछे कल के, आप सोचो मैं कर्म तो अच्छे करता हूँ, पूजा करता हूँ, सबको क्या सोचता, भाई साहब पूजा पाठ वो सब चीज को छोड़ दो। सबसे पहले जानो कि आपने कल क्या किया था, उसका रिजल्ट आज मिल रहा है, और आज जो कर रहे हो ना उसका रिजल्ट कल मिलेगा, और कल जो करोगे उसका परसों मिलेगा। इसका मतलब इसका हिसाब किताब जरूर होगा। आप जब सब कुछ छोड़ देते हो, अब सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि जो करेगा उसको भाग्य कहते हैं, और भाग्य यहाँ कुछ नहीं। हाँ एक चीज मैं कहूंगा कि कर्मों का हिसाब तो होगा ही होगा, और वही कर्म आपकी नियति बनता है आपके सोच का। यानी आपकी आदत कैसी है। अगर आदत आपकी लूटने वाली है तो आप निश्चित करो कि आपकी लूट होने वाली है। अगर आदत आपकी ठगने वाली है तो निश्चित करो, डिसाइड कर लो कि आप ठगे जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। आप यह डिसाइड करो कि आपकी आदत है कैसी। अपने आप को पहचानो। आप किसी को तंग तो नहीं कर रहे हो, आप किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हो। ध्यान रखना वो है ऊपर जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, लेकिन आप कितने ईमानदार हो इस पर भी डिपेंड करेगा। आप कितने इनोसेंट हो। जो इस दुनिया में इनोसेंट है, ईमानदार है, उसकी रक्षा तो वो करता है, लेकिन उसे कर्म भी करना पड़ेगा। सिर्फ आप ईमानदार हो तो बेटे नहीं मैं तो बहुत ईमानदार हूँ जी, भाई साहब हाथ पैर तो हिलाना पड़ेगा ना। यानी जब तक हाथ पैर नहीं रहो, खाना खाने के लिए भी मुंह में डालना पड़ता है भोजन। यानी आपको कर्म तो करना पड़ेगा ही। यानी कर्म कर रहे हो और वहीं से डिसाइड होता है कि आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं। ऐसे समझो इस बात को। इस पृथ्वी पर दो तरह के लोग हैं। इस पृथ्वी पर दो तरह के लोग हैं। एक जो कर्म हर व्यक्ति कर रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी कर्म कर रहे हो। ध्यान देना, यानी आप जो सोच रहे हो ना दिन भर, आप किसी को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे हो, किसी को एक्सप्लॉइट करने की सोच रहे हो, किसी को हरास करने की सोच रहे हो, किसी को तंग करने की सोच रहे हो, तो आपका माइंड कर्म कर रहा है और वह कर्म है तो आपको उसका रिवर्स मिलना है, उसका प्रतिफल मिलना है। यह कर्म का मतलब यह नहीं होता कि हम दौड़ रहे हैं तभी कर्म है, हम खा रहे हैं तभी कर्म है, किसी को पीट रहे हैं तभी कर्म है। ना 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 ना, ऐसा मत सोचना, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया है। जिसने मेरे को परेशान किया है वो परेशान हो गया है, मैंने देखा है। तो आगे से आप भी ध्यान रखना कि जिस किसी के, क्योंकि उसका टेम्परामेंट, उसका हैबिट, उसका नेचर कैसा है। यानी आप अगर अपने आप को ठीक कर लिए, अपने आप टेम्पर ठीक कर लिए, आपका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, आपका रहने का तरीका अगर ईमानदार है ना, तो फिर आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। किसी को कोई मजाल नहीं, हिम्मत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे, क्योंकि प्रकृति में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र थॉट का है। लेकिन कोई किसी को लूटना चाहता हो, परेशान करना चाहता हो तो वो खुद हो जाए। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जो तो को काटा हुए ताही बोए तो फूल, ताको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। यानी आपके लिए अगर कोई गड्ढा खोद रहा है, आपको परेशान कर, तो ध्यान रखना वह भी कभी सफल नहीं होगा, वह भी परेशान रहेगा। इसलिए यह वीडियो आपके लिए क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, बहुत सारे बच्चों ने फोन किया, मिला कि सर मैं बहुत परेशान हूं, लोग ऐसे जॉब नहीं मिल रहा, वो जॉब नहीं मिला, वो नहीं हो रहा वो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में, इस पीरियड में आप घर बैठे कर क्या रहे हो? आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना, तो जो भी आप कर रहे हो ना वही आपका प्रतिफल आने वाला है। यानी अगर आपने दो ही चीजें ध्यान रखना, सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता,
मुझे भी अच्छा लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सफल होंगे वो सुबह उठ करके काम कर रहे होंगे, राइट। पढ़ना मुझे भी अच्छा लगता, पढ़ना आपको भी अच्छा नहीं लगता, यानी जो चीज़ अच्छा नहीं लगता वही काम करके लोग सफल होते हैं। इसका मतलब कि जो अच्छा मन कहता है वही करता हूँ। ना ना ना, मन के गुलाम मत हो जाओ, मन जो कहता है वो नहीं करना है। जिसने भी आज तक हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में मन की सुना है वो हमेशा खड्डे में गिरा है, यानी मन की गुलाम नहीं। मन कहता है और सो, मन कहता है मत पढ़ो, लेकिन जब मन कहता है मत पढ़ो तुम पढ़ना शुरू कर दो। मन कहता है और सो, तुम जगना शुरू कर दो। इसके लिए क्या है? टफ माइंड सेट, यानी आपका मेंटल टफनेस शो करता है कि आप माइंड से कितना टफ हो। आपको मन करता है ऐसे मौज मस्ती करूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लो, यानी आपको आदत जो बनानी है माइंड की, वो ना कहे तो आपको हाँ करना है। यानी मनुष्य का फूड है ना, आप उस फूड को बंद कर दो तो मन आपका गुलाम हो जाएगा। अगर मन को तुम भोजन देते रह गए, उसने कहा ना, तुमने बात मान ली ना, तो मन कहा ना, बात मानी ना, तो वो सब भोजन मिल जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपके गुलाम से वो बाहर हो जाएगा और आपकी आदत नेगेटिव हो जाएगी। आप सिगरेट पीते हो, खैनी खाते हो, दारू पीते हो, मन कहता है पियो, आज भर पी लो, कल से नहीं पीऊंगा, आज भर ये काम कर लो, कल से नहीं करूंगा। ध्यान रहो, आपकी आदत आज भर जो करते हो ना, वो आपको गुलाम बनाता है। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आज और अभी से त्याग कर दो सिगरेट पीना। ना मतलब ना, यानी मनुष्य का मन हमेशा गुलामी करता है ना कह के। यानी मन अगर आपका स्वतंत्र हो गया तो आप उसके गुलाम हो गए, और मन ने कहा ना, आपने कहा हाँ, तो आपका हाँ ऊपर उठ जाएगा और फिर आपकी आदत पॉजिटिव बन जाएगा, और फिर आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आएगी, और वही ऊर्जा आपको महान बना देगा। फिर जो चाहोगे ना, जैसे चाहोगे वैसे परिवर्तन कर लोगे अपनी किस्मत को, अपने डेस्टिनी को, अपने लाइफ को। और इस तरह से आप अपने सोच को, यानी आदत ही सब कुछ है, हैबिट ही सब कुछ है, इसलिए अपनी आदत को बदलने का प्रयास करिए। जो ना कहते हो उसे हाँ कहने का प्रयास कीजिए, और आदत के अनुसार आप जो भी आज हो, अपनी आदतों के अनुसार हो, अपने नेचर के अनुसार हो, तो आदत बदलिए, आपकी जीवन बदल जाएगी, आपका लाइफ बदल जाएगा। फिर से मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।